कि नीतीश कुमार जितना भरोसा जी तेजस्वी यादव पर करेंगे उतना भरोसा वो किसी पर नहीं कर सकते। जो सबसे अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसने चुनाव कभी जीवन में नहीं लड़ा है, पहली बार चुनाव लड़ने के लिए वो खड़ा हुआ है, वो भी कहता है कि मैं जीत रहा हूँ। उन लोगों को आप खोज के ढूंढ के परेशान हो जाइएगा, थक जाइएगा। सभी के क्षेत्र में लगा हुआ है लापता है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो नीतीश कुमार के लिए हमेशा कष्ट का कारण बने रहे। जब जब तेजस्वी यादव ने कोई बात कही है, तब तब नीतीश कुमार ने उस पर एक्ट किया है। नमस्कार। भारत की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण करने वाले चैनल भारत लाइव पर मैं सुमन आपका स्वागत करता हूं। आज आप सब कुछ बदला हुआ सा देख रहे होंगे, नए रंग में देख रहे होंगे, नए रूप में देख रहे होंगे। आज हमारे साथ फिर से हमारे बाबा मौजूद हैं और आप जो है रातों रात ही देख रहे हैं, लेकिन अंदाज जो है थोड़ा बदला हुआ है। इसलिए भी क्योंकि आप सभी का एक तो हमारे जो 400 के सब्सक्राइबर्स हुए हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, सभी का आभार। लेकिन हम चलते हैं अपने रातों रात के कार्यक्रम की ओर। वहाँ जो आज का जो टॉपिक है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है लगातार तेजस्वी यादव की बात मानते हुए नजर आ रहे हैं। हमने पहले भी आपको रातों रात कार्यक्रम के दौरान ही जो बाबा ने बता दिया था आपको अपने विश्लेषण के दौरान कि नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव का जो बात है पहले से भी मानते आ रहे हैं। लेकिन एक दो जो बातें जो थी जिस पे कहा जा रहा था या हम लोग विश्लेषण के दौरान कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार ये देखना होगा कि इस पे कब आते हैं। लेकिन ये खबर भी भारत लाइव की सत्य हुई और नीतीश कुमार ने भी यहाँ भी इन पॉइंट जो पॉइंट उस समय छूट गए थे, जो बिंदु उस समय छूट गए थे, उस पे भी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की बात मानते हुए नजर आई। तो हमारे साथ फिर से हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति विशेषज्ञ बाबा मौजूद हैं। तो बाबा, फिर से एक बार सबको याद दिलाना है कि नीतीश कुमार ने कहाँ कहाँ तेजस्वी यादव की बात मानी और कहाँ कहाँ नहीं मानी है। सुमन, सबसे पहले तो हम भारत लाइव के उन दर्शकों से आग्रह करेंगे कि यदि आप नया सब्सक्राइब किए, नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो पीछे जाकर के आप हमारी बातों को देखेंगे, तब आपको ये बातें और ज़्यादा बढ़िया और भरोसेमंद लगेंगी। इसके साथ यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि पूरा एपिसोड जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। कारण है कि हर पल हम जो विश्लेषण करने जा रहे हैं उस विश्लेषण में कुछ नई बातें हैं और वो नई बातें आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे, आपका हम 10 से 15 मिनट समय लेना चाहते हैं और ये समय हमारा अधिकार है, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। और अगर आप हमारे परिवार के सदस्य बनने के लिए भी आए हैं तब भी आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विषय है कि आखिर बिहार की राजनीति में ये चुनावी समय चल रहा है और चुनावी समय में सुमन एक बात है जी कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी जो पूरी तरह से मजबूत अपने आप को समझता है, आप किसी से पूछ लीजिएगा तो दो ही बात कहेगा। जो सबसे अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसने चुनाव कभी जीवन में नहीं लड़ा है, पहली बार चुनाव लड़ने के लिए वो खड़ा हुआ है, वो भी कहता है कि मैं जीत रहा हूँ। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिएगा कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो भी कहता है कि मैं जीत रहा हूँ। यानी जब सभी जीत रहे हैं तो हार कौन रहा है? पद एक है और दावेदार कई हैं। अब आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसकी खूबसूरती में हर कोई अपने हिसाब से दावे कर सकता है, अपने हिसाब से चुनाव लड़ सकता है और किसी भी पद पे पहुंच सकता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से, जैसा कि हमारे प्रधान सेवक कहते हैं कि एक चाय बेचने वाले का पुत्र, चाय बेचने वाला जब देश के शीर्ष पद पर पहुंच सकता है तो कोई भी पहुंच सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। आपने झारखंड में भी देखा होगा कि जब रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो बातें क्या हो रही थी। कहा जा रहा था कि एक पत्थर कूटने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया।
तो हमारे राजनीति की और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। आज हम नए कलेवर में हैं तो नई बातें करेंगे। जी बिल्कुल। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें लेकर के हम आपके सामने पहुंच रहे हैं और हमने पल पल आपको खबरें नहीं दिखाई है, खबरों के आगे क्या होने वाला है वो हमने दिखाया है। हमने बिहार की राजनीति का वो दृश्य आपको दिखाया है जो कैनवास पे अभी तक बना नहीं है। जी। अभी कूची लेकर के जैसे ही चित्रकार खड़ा हुआ, हमने बता दिया कि ये कौन सी तस्वीर बनाएगी। जी बिल्कुल। और भले ही उस तस्वीर के रंग के बारे में हमने नहीं बताया हो, लेकिन हमने बता दिया कि ये तस्वीर किसकी बन रही है। जी बिल्कुल। यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं और यही कारण है कि हमारे जो 4 लाख परिवार के सदस्य हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम बातों को उसी अंदाज में रखते हैं जिस अंदाज में हमारे तक आती हैं। बिहार की राजनीति से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं और बिहार की राजनीति से एक बात तो निश्चित रूप से जुड़ी हुई है कि नीतीश कुमार जितना भरोसा तेजस्वी यादव पर करेंगे उतना भरोसा वो किसी पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव उन्हीं के शिष्य हैं, उनके सिखाए हुए प्यादा हैं या कह लिए कि पौधा हैं, उन्हीं के लगाए सींचे हुए पौधा हैं जिसके बारे में पता है उन्हें कि उसको कितना खाद पानी उन्होंने दिया है। इसलिए तेजस्वी यादव पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। बनिस्पत की जो राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर और खिलाड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं जो नीतीश कुमार से कभी अच्छा और कभी बुरा करते हैं। आपने सुना ही होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने कई बार अपने पंचनामा के दौरान और भी खबरों के दौरान रातों रात में भी कई बार यह बात कहा है कि उन लोगों को आप खोज के ढूंढ के परेशान हो जाइएगा, थक जाइएगा, सभी के क्षेत्र में लगा हुआ है लापता हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो नीतीश कुमार के लिए हमेशा कष्ट का कारण बने रहे हैं, संकट का कारण बने, संशय पैदा करते रहे हैं। गिरिराज सिंह कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? बिहार में गिरिराज सीएम चाहिए तो गिरिराज जैसा चाहिए, ऐसा आप सुनने में आ रहा है आपको? गिरिराज सिंह खुद नहीं सुनने में आ रहे हैं तो उनका मुद्दा कहाँ से सुनने में आएगा? दूसरी बात आप समझ लीजिए, और भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। आपने सत्यनारायण राय से भी बात की उस समय क्या उन्होंने कहा? इन्हीं सब बातों को चर्चा किया और उन्होंने खुद कहा था कि राष्ट्रपति शासन जैसा लग रहा है। एक बार फिर जब नीतीश कुमार राष्ट्रपति शासन लगाने की तरफ इशारा करते हैं तो ये बातें कहीं ना कहीं भारत लाइव की उस खबर पर मुहर लगाता है और मजबूत खूंटा गाड़ता है कि भारत लाइव ने सबसे पहले ये बातें कही थी। आपको याद होगा कि भारत लाइव ने सबसे पहले जब कोरोना शुरू हुआ था तो संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को रखा था कि कोरोना बिहार में आएगा तो देर से, लेकिन जाएगा बहुत देर से, क्योंकि कभी कभी कोई जो गेस्ट आपके यहाँ होते हैं, अतिथि होते हैं, वो आते तो अपने मन से हैं लेकिन जाते भी अपने ही मन से हैं। जी बिल्कुल। आप उनको कितना भी कष्ट दे दीजिए तो उनका एक सीमित समय होता है, वो तब तक रहेंगे ही आपके यहाँ। खैर ये सब बातें तो हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि बहुत सारी बातें हैं। आपने देखा होगा एक दिन का जो सत्र चला उस सत्र में भी बहुत सारी बातें तेजस्वी यादव ने उठाई और एक मास्टर ब्लास्टर की तरह उन्होंने पूरे सत्ता में बैठे लोगों के लिए पसीने का काम कर दिया। जी बिल्कुल। एसी में भी लोगों को देखा होगा आपने पंखा झलते हुए, जैसा कि आपने देखा एक दिन पहले 5 तारीख को अयोध्या में इतनी सारी तैयारियों के बाद गर्मी की कोई तैयारी नहीं नजर आई थी। जी जितने लोगों के पास कार्ड मिला था वो डिजिटल कार्ड जिसको पिन करके जाना था और जिस आदमी के नाम से कार्ड था वही आदमी वहां प्रवेश कर सकता था। उस कार्ड में पंखा हाँकने की भी व्यवस्था थी। जी बिल्कुल। आपने तस्वीरों में देखा होगा और हमारे व्यूअर्स भी देखे होंगे, चूंकि हमने लाइव चलाया था। अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब को छोड़ दीजिए और जाकर के फेसबुक पे देखिए, वहाँ भी हम बहुत सारी बातें करते हैं और वहाँ भी आपको देखने के लिए बहुत सारे मसाला मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ हम जो बातें कहने के लिए आए हैं कि शुरू से लेकर के अंत तक इस 4 महीने में जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में अघोषित युद्ध के बाद जो शांति होती है और समझौता होता है उस तरह की स्थिति नजर आई है। जब जब तेजस्वी यादव ने कोई बात कही है तब तब नीतीश कुमार ने उस पर एक्ट किया है और ये बातें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मन मिजाज अभी पूरी तरह से मजबूती के साथ इस बात के लिए तैयार नहीं हो पाया है कि वो मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। इसके लिए वो अलग अलग संभावनाएं, अलग अलग बिंदु अपने पास रखना चाहते हैं। ना काहू से दोस्ती या ना काहू से बैर वाली स्थिति होना चाहिए। आपने देखा होगा कि किस तरह से सदन में बाहर की बातें अलग हैं, पार्टी के लोग क्या बोलते हैं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो बातें नीतीश कुमार कहते हैं उस बात को आप ब्रह्म लकीर मान के चलिएगा। हालांकि नीतीश कुमार भी कई बार अपनी ही बातों से पलटी मार चुके हैं, इसलिए उनको
कुछ और भी नाम दिया जाता है, लेकिन खैर वो अलग बात है। आपने देखा होगा कि सुशांत मामले में तेजस्वी यादव ने दावे के साथ कहा कि सबसे पहले मैंने दावा किया था कि सीबीआई जांच हो। मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी बात को भले ही देर से लेकिन माना। जी, लेकिन और जो बता दें, आज तेजस्वी यादव जो हैं वो ट्विटर पे हवाई सर्वेक्षण के लिए भी बधाई देते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा कि 142 दिन बाद ही सही, लेकिन हमने ही नीतीश कुमार को याद दिलाया था कि आपके घर में उड़न खटोला भी है, हवाई जहाज भी है, हेलीकॉप्टर भी है, तो कम से कम आप अपने घर से निकल के जो बिहार में जो जनता बाढ़ से त्राहिमाम कर रही है उनको एक नज़र देख भी लीजिए। और जब वो कल हवाई सर्वेक्षण के दौरे पर थे नीतीश कुमार, इसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव ने आज ट्विटर पे इस हवाई सर्वेक्षण के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापन भी कर दिया है। ऐसे कई मौके आए हैं सुमान, ऐसे कई मौके कोरोना संकट के दौरान आपने देखा होगा कि मास्क को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप क्यों इन लोगों को डांट रहे हैं, मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि मास्क ही वो रास्ता है जैसा कि आप पहने हुए हैं। और मैंने भी गमछी लिया है, लेकिन चूंकि हम स्टूडियो में हैं इसलिए गमछी नाक पर नहीं रखे हैं, मास्क भी मैंने रखा है, मास्क भी लगाता हूँ। लेकिन तेजस्वी यादव की वो बात, मास्क वाली बात भी आखिर अंततः नीतीश कुमार ने मान लिया, और यहाँ तक कि उस पर आप मास्क आप नहीं पहनते हैं तो आप पर फाइन भी लगाया जाएगा। दूसरी बात कि जब लोगों को नहीं लाने की बात कर रहे थे सुशील मोदी और नीतीश कुमार, तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि आखिर ये अपने हैं, अपना घर छोड़ करके कितने दिन बाहर रहेंगे। संकट में अपना घर सबको याद रहता है। एक पक्षी भी होती है तो कितना भी कष्ट में हो वो अपने घोंसले तक आने का हर जद्दोजहद करती है, और वो आती है तभी जाकर के उसको संतुष्टि मिलती है। तो अपने घोंसले में या अपने घर में आने के लिए लोगों को बुलाइए, और ये भी बात न कह चाहते हुए भी उन्होंने मान लिया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि भाड़ा वाली बात जहाँ तक थी, लोगों को भाड़ा वापस करने की भी बात तेजस्वी यादव ने कही थी कि ये तो गलत है। एक तो लोग भूखे प्यासे पैदल जैसे भी हो आ रहे हैं लोग, अब ऊपर से यदि आप उनसे भाड़ा वसूल करते हैं तो ये जाती होगी, और सरकार ने इस बात को भी मान लिया। उसके बाद आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत वाली बात तो हमने बता ही दिया कि सीबीआई केस वाली। अब अंतिम बात जो हमने रखा था, याद होगा सुमन आपके साथ चर्चा करते हुए, और खास करके भारत लाइव के दर्शकों को भी याद होगा कि मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी को जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि यदि ये खूंटा उनका टूटा तो दूसरा खूंटा उनका मजबूत है, तब वो इस चुनाव टालने के लिए भी राजी हो जाएंगे। और शायद यही वो वजह है कि नीतीश कुमार जी को अब लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी अपने हिसाब से कर रही है। 243 सीटों पर कड़ा टक्कर नीतीश कुमार जी को मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्होंने अपने पुराने घर, या कहा जाए तो पुराने शागिर्द को अपना सहारा बनाने का एक रास्ता अपनाया है, या सॉफ्ट हो गए हैं उस तरफ से कि कहीं ऐसा हो कि वो स्थिति बनती हो जब चुनाव के बाद तो तेजस्वी यादव से उनको सहारा मिले। और सहारा मिलने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि जब चुनाव हो जाएंगे, त्रिशंकु की स्थिति आ जाएगी, तो वैसी स्थिति में कौन दुश्मन और कौन दोस्त होता है, ये बातें शायद ग्रीन सिग्नल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ से मिल गया है, और ये आश्वस्त हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं अगर टाँका भिड़ता है या फिर नहीं पूरी बात बनती है, तो वैसी स्थिति में अपने पुराने शागिर्द, या जिस शागिर्द को उन्होंने राजनीति में प्रवेश कराया तेजस्वी यादव, उनकी बात मान सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की सारी बातें लगभग उन्होंने मान ली, और चुनाव टालने की जो बात थी वो कह करके तो उन्होंने तेजस्वी यादव का दिल जीत लिया है। तो ये जो आज की जो एक बड़ी बात आ रही थी आपके सामने आई रातों रात के दौरान, कि तेजस्वी यादव का जो एक और जो अंतिम बात जो हमने रातों रात कार्यक्रम के ही दौरान आपको बताई थी, उससे भी नीतीश कुमार ने मान ली है। यानी कि चुनाव टालने का जो राग है अब नीतीश कुमार भी अलापने लगे हैं। तो खबरों का जो सिलसिला है लगातार भारत लाइव पे जारी है। जो बिना मिलावट की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव, और ऐसे ही अपना प्यार बढ़ाते रहिए। आज छोटा केक था हमारा, ये सपना है कि आप सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सबको एक दिन इनवाइट करें और एक दिन भोज हो एक बड़ा सा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जितना बड़ा छोटा केक था उस केक को बड़ा बनाना है, यानी कि सब्सक्राइबर्स की संख्या को और बढ़ाते रहना है। और खबरों का सिलसिला तो लगातार भारत लाइव पर जारी है। बिना मिलावट की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए नमस्कार।